व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू ग्रेट कोडर्स। मेरा नाम हिमांशु है। आज के वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक पोर्टफोलियो वेबसाइट, जो कि डेवलपर्स पोर्टफोलियो वेबसाइट होती है, जो कि हर एक डेवलपर को अपना एक पोर्टफोलियो बहुत ज़रूरी है बनाने के लिए। तो उसको कैसे रिएक्ट से बनाते हैं और मटेरियल यूआई से कैसे उसको बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं आज का डेमो। तो ये एक टैब पे हमने एक लोकली चलाया हुआ है और ये हम लोग का डेवलपर्स पोर्टफोलियो वेबसाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रनिंग टेक्स्ट का बहुत बढ़िया सा एनिमेशन है, जो कि आपके एक्सपीरियंस और आपके मतलब एक्सपर्टीज को दिखलाएगा। ठीक है, कोई भी आपके वेबसाइट पे आएगा तो उसको कम चीज समय में ज़्यादा चीज़ दिखाना है, तो ये एक बेस्ट तरीका है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम इसको रिलोड करेंगे, हल्का सा इसमें एनिमेशन भी मैंने डाला है। तो जैसे ही ये रिलोड होगा तो कुछ इस तरीके से आएगा, आई एम ए यूएक्स यूआई डिजाइनर, डिजिटल एक्सपर्ट और वेब डेवलपर। ठीक है, ये हम लोग का हेडर हो गया, एक तरह से हेडर सेक्शन हो गया। और जैसा ही हम लोग नीचे करते अबाउट में, तो ये बहुत बढ़िया सा स्क्रोलिंग इफेक्ट हुआ, और स्क्रोलिंग इफेक्ट होने के बाद एनिमेटेड वे में ये सब चीज़ें हम लोग के सामने आई। ठीक है, तो यहाँ एक अबाउट सेक्शन हो गया, जिसमें आप अपना नाम डाल सकते हैं और अपने बारे में बता सकते हैं। ये कुछ स्किल अपना, और उसका डिस्क्रिप्शन नीचे विथ आइकन्स। ठीक है, उसके बाद क्या है कि उसके बाद पोर्टफोलियो है। तो पोर्टफोलियो में आपका काम दिखेगा, काम का फोटो। और जैसे ही हम इस पे होवर करेंगे, तो यहाँ पे एक लिंक, यहाँ पे पोर्टफोलियो का नाम, और यहाँ पे आप इसका लिंक दे सकते हैं। ठीक है, और एक बहुत ही एनिमेटेड वे में, बहुत ही अच्छे वे में इसको डिज़ाइन और डेवलप किया गया है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि सीधा हम लोग कांटेक्ट करेंगे। जैसे कि कोई आदमी आया, आपका एक इंट्रो देख लिया कि हाँ इस बंदे में भाई दम है। ठीक है, कि पूरा चीज़ यहाँ डिजिटलाइज वे में आ रहा है, हल्का से यहाँ पे एनिमेटेड इफेक्ट भी डाल दिया। फिर यहाँ ये सब एनिमेशन से आ रहा है। ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेबसाइट इज़ वेरी गुड। ठीक है, फोटो एक एक को दम एचडी में लिए हैं, और सब वेल डिजाइन, वेल मैनर्ड में सजाया हुआ है विथ ट्रांजिशन इफेक्ट। ठीक है, तो ये एक तरीका है कि हम किसी को बोल सकते हैं। ठीक है, और ये कम स्पेस में, कम जगह में ज़्यादा कुछ प्रोवाइड करने का एक तरीका हो गया डेवलपर्स पोर्टफोलियो। ये कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म हो गया, और जैसे ही नीचे आएगा यहाँ पे एक टॉप पे जाने का बटन, जो कि स्क्रॉल होकर बढ़िया से जा रहा है। यहाँ से हम लोग कॉन्टैक्ट पे भी आ सकते हैं डायरेक्टली। ये जो फॉर्म है, ये बहुत ही ये रिएक्टिव फॉर्म है। ठीक है, जैसे ही आप इस पे होवर कर रहे हैं, इस फॉर्म का थोड़ा कलर चेंज हो रहा है होवरिंग पे भी। ठीक है, अगर हम इस पे कुछ लिखते हैं, ठीक है, जैसे हम लिखते हैं और यहाँ पे ईमेल डाल दिया जाए, laal@laal.com, और यहाँ पे मैसेज। तो ये हल्का सा, हल्का क्या, आप पूरा बोल सकते हैं, पूरा कस्टमाइज्ड फॉर्म है ये मटेरियल यूआई से। ठीक है, और यहाँ से हम लोग सबमिट करके ये डेटा को, इस फॉर्म को हम लोग सबमिट कर सकते हैं वाई एन एपीआई। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता एपीआई क्या होता है, तो इस सब पे भी हम बहुत जल्दी वीडियो लाने वाले हैं। और इस सब का रिएक्ट का एक बढ़िया सा हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें रिएक्ट का पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, और बताऊंगा कि कैसे रिएक्ट काम करता है और कैसे आप रिएक्ट में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल को फटाक से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसको क्रिएट करते हैं फ्रॉम स्क्रैच से। उसके लिए आप सब अपना अपना फेवरेट एडिटर खोल लीजिए। हम यहाँ पे वी एस कोड यूज़ करेंगे, और ये मेरा अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है, इसका इसका लोकल होस्ट है। तो हम यहाँ से टर्मिनल से एक और नया टर्मिनल खोल लेते हैं और नया प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इस डायरेक्टरी से बाहर आएंगे। तो उसके लिए cd। ठीक है, तो आप एक हम करेंटली फोल्डर में है, अपने यूट्यूब टीचिंग के फोल्डर में है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, चूँकि हम इसी फोल्डर में रिएक्ट पोर्टफोलियो नाम से एक बना चुके हैं, तो फिर हम इसको दूसरा नाम देंगे। और उसके लिए हमको करना पड़ेगा, नया रिएक्ट में ऐप बनाने के लिए हम लोग लिखते हैं npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और ऐप का नाम जो भी आप ऐप का नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। तो हम दे देंगे इसको डेवलपर पोर्टफोलियो, और इसको इंस्टॉल होने देते हैं, और हम वीडियो को इंस्टॉलेशन के बाद कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग का रिएक्ट ऐप इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए इसमें हम लोग फटाक से और भी डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं, जैसे कि मटेरियल यूआई, ये हम लोग का डायरेक्टरी है, और cd,
ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले कोड को खोल लेते हैं, VS कोड को इस डायरेक्टरी में खोल लेते हैं। उसके लिए करेंगे कोड डॉट, तो इस डायरेक्टरी में हम लोग का VS कोड खुल जाएगा। उसको खोल लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से टर्मिनल खोलते हैं, और यहाँ पे हम लोग अपना डिपेंडेंसीज को ऐड करते हैं, जैसे कि npm install material dash ui स्लैश कोड, और फिर आइकन भी चाहिए उसके लिए material ui स्लैश आइकन। इंस्टॉल होने देते हैं और फिर वीडियो को रिज्यूम करते हैं। हमारी मटेरियल यूआई का आइकन्स और कोड का भी पैकेजेस ऐड हो गई है। तो एक बार हम खोल के आपको दिखलाते हैं मटेरियल यूआई है क्या। तो मटेरियल यूआई जो है वो रिएक्ट बेस्ड लाइब्रेरी है, जो कि प्रोवाइड की गई है गूगल की तरफ से। ठीक है, ये गूगल ही इसका कदम धरता है मटेरियल्स का पूरा। ठीक है, तो ये हम लोग को बहुत सा कंपोनेंट प्रोवाइड करता है, प्री बिल्ट कंपोनेंट प्रोवाइड करता है, जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं अपने ऐप को बनाने में जल्दी से। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि लेआउट में इतना सारा कंपोनेंट है, बॉक्स, कंटेनर, ग्रिड, तो ये सब लेआउट डिजाइन करने के लिए होता है। भी बॉक्स का मतलब हो गया है कि डिव, जैसे हम लोग डिव यूज करते हैं वैसा ही बॉक्स हो गया। और इसी तरीके से कंटेनर, जैसे बूटस्ट्रैप में आप यूज कर चुके हैं कंटेनर, तो कंटेनर भी दो टाइप का होता है, एक कंटेनर और एक कंटेनर फ्लूइड होता है। ठीक है, ग्रिड, इसमें ग्रिड कंपोनेंट को हम लोग कहते हैं फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स को जैसे हम लोग यूज करते हैं बूटस्ट्रैप में, उसी तरीके से ग्रिड का एक कंपोनेंट है जो कि उसी तरीके से काम करता है, कुछ इस तरीके से। जैसे ग्रिड हो गया, और कुछ इस तरीके से बेसिक ग्रिड को कर सकते हैं कि S12 का मतलब हो गया फुल विड्थ ऑफ द गिवन कंटेनर, X6 हो गया मतलब हाफ विड्थ ऑफ द गिवन कंटेनर, और कुछ इसी तरीके से 3। तो ये तो स्मॉल डिवाइस के लिए एक्सेस हो गया, स्मॉल डिवाइस के लिए। ठीक है, और इसका जो ब्रेक पॉइंट है कुछ इस तरीके से होता है। एक्सेस होता है स्मॉल डिवाइस ऐसा, थोड़ा उससे बड़ा मतलब 600 पिक्सल से लेकर के 992 पिक्सल तक। इसमें क्या है कि हम लोग को जो बूटस्ट्रैप में एमडी मिलता था 768 पिक्सल का, 992 से 768 पिक्सल का जो बूटस्ट्रैप में हम लोग को एमडी मिलता था, वो इसमें नहीं है, वो हम लोग को बनाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ उसी तरीके से डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। तो मतलब कि इसको बनाते हुए हम लोग सीखेंगे। ठीक है, और बस स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वेबसाइट है हम लोग का, ये तो मेरे गिटहब अकाउंट पे होस्टेड है। ठीक है, इसको हम काट देते हैं फिलहाल, इसका लिंक हम प्रोवाइड करवा देंगे डिस्क्रिप्शन में। और इसको हम लोग रेफरेंस लेंगे और अपना रेफरेंस यहाँ पे लेंगे। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं और इस टर्मिनल को पहले छोटा करते हैं हल्का। इस रेफरेंस को कुछ इस तरीके से रख लेते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन में घंटा दबा दीजिए, और नहीं कीजिएगा तो फिर एरर आते रहेगा। तो अपने इन्वायरमेंट को सूटेबल बनाते हुए आगे बढ़ते हैं और एसआरसी फोल्डर खोलते हैं। यहाँ से फालतू का जो कोड है, जितना भी हम लोग का बॉयलर प्लेट कोड है, सबको हटाते हैं। एक ये, और इस टेस्ट को भी आप डिलीट कर दीजिए। इंडेक्स जेएस में आइए और इस चीज़ को भी डिलीट कर दीजिए। स्ट्रिक्ट मोड नहीं चाहिए हम लोग को, इसको भी हटाइए। ठीक है, और वेब वाइटल्स नहीं चाहिए। ऐप डॉट जेएस में भी ब्रेकिंग चेंजेस हो गया होगा, जैसे कि इसको यहाँ पे लोगो नहीं मिल रहा है, लोगो नहीं मिल रहा है, और हम लोग जो है इस ऐप के पूरे इसको हटा देंगे। और यहाँ पे हम लोग लिखे थे फिलहाल वेल। ठीक है, और सेव कर लेते इसको। इंडेक्स डॉट जेएस सही हो गया, ये सही हो गया। चेक करते 3000 चेक किया जाए, ऐप वर्क्स वेल। हम लोग का सब कुछ सेटअप हो गया। अब कुछ इस ऐप को अपने इसकी तरह बनाना है, तो थोड़ा इसके कंपोनेंट्स पे भी ध्यान देते हुए हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। ठीक है, अगर ओवरव्यू देखेंगे इस वेबसाइट का, तो हम इस वेबसाइट को 3 मेजर कंपोनेंट में बांट दिए, जो कि एक हेडर हो गया, जिसमें हम लोग का नैव बार होगा, और बेशक ये रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, अगर हम लोग इसको छोटा करेंगे 600 पिक्सल से, जैसे ही छोटा होगा तो यहाँ से एक अच्छा सा साइड नैव भी आ जाता है। ठीक है,
तो ये सब जितना भी साइड नैब है, ये वाला आइकन है, सब चीज को हम लोग ऐड किए हैं हेडर सेक्शन में, ठीक है, इंक्लूडिंग विथ ये फाइल रेटिंग टेक, ठीक है, इंक्लूडिंग विथ सारा ये प्रेजेंटेशन, जिसमें ये एनिमेशन एनिमेशन और बैकग्राउंड इमेज और ग्रेडियंट भी हेडर्स में ही आएगा। फिर सेकंड हम लोग का मेन कंपोनेंट हो जाएगा ये अबाउट का, ठीक है, थर्ड हम लोग का पोर्टफोलियो हो जाएगा, और चौथा हम लोग का कॉन्टेक्ट पेज हो जाएगा, ठीक है, और पांचवा हम लोग का फुटर, तो फुटर उतना कुछ बड़ा चीज नहीं है, इसलिए इसको भी लेकिन अलग ही रखेंगे। तो हम लोग app.js जो बना रहे हैं, app.js जो हम लोग का आएगा, इसमें बेसिकली कितना सारा कंपोनेंट आने वाला है, कमेंट कर देते पहले। हेडर्स, हेडर्स आएगा, इसको भी कमेंट कर दिया। अबाउट आएगा, इसको भी कमेंट कर दिया। और ये सिर्फ आपको एक ओवरव्यू के लिए कि इस जगह पे हम लोग इस चीज़ को पेस्ट करते चले जाएंगे, ठीक है। तो अबाउट के बाद पोर्टफोलियो था, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो के बाद हम लोग का था कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट था, और लास्ट में हम लोग का फुटर था। अब जैसे जैसे इस कंपोनेंट को बनाते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे। अभी के लिए हम लोग सिर्फ हेडर्स को कमेंट आउट करते हैं और हेडर्स कंपोनेंट बनाते हैं। उसके लिए एसआरसी फोल्डर में आइए और यहाँ पे एक फोल्डर बना लीजिए कंपोनेंट्स का। कंपोनेंट्स का फोल्डर बना लिए, इस कंपोनेंट का फोल्डर में एक और फोल्डर बनाइए, सॉरी कंपोनेंट्स, ठीक है, एक फोल्डर हम लोग का हो गया। इस फोल्डर में हम लोग का सारा फाइल बनेगा। तो सारा फाइल बनाने के लिए पहले हम लोग मेन फाइल बनाते हैं हेडर्स का, component.jsx। और मैं JS इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि JS में ptr काम नहीं करेगा, कोड फॉर्मेटर जो हम लोग का है वो काम नहीं करेगा। जैसे इसमें हम JSX में स्टाइलिंग भी करेंगे, और हम लोग मान लीजिए हेल्प लिखते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, मान लीजिए इसी वो अगर हम लोग लिखते हैं और यहाँ इंटर मारते हैं तो ये मेरा स्टाइलिंग काम कर रहा है। यही मैं JS या एक्सटेंशन कर दूंगा तो नहीं समझ पाता है ptr कि एमेट, सॉरी, हम लोग का जो एमेट एक्सटेंशन है वो नहीं समझ पाता कि हम लोग क्या चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें तो हमको काम तो JSX में ही करना है। और हम अपने इसके लिए एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं रिएक्ट स्निपेट का, कुछ ये वाला स्निपेट आप डाउनलोड कर लीजिए और हमारे साथ कोड अलॉन्ग कीजिए। जर्नी हम लोग की थोड़ी लंबी होने वाली है, इसी के लिए कुर्सी का पेटी बांध लीजिए और स्टार्ट करते हैं फटाक से, इसको काट दिया जाए। सारे फंक्शनल कंपोनेंट रहेंगे, उसके लिए RFC रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट, और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं हेडर वर्क्स, सेव करते हैं और इस हेडर कंपोनेंट को हम लोग उठा के ऐप में इंक्लूड कर लेते हैं, पेस्ट कर लिया और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। चेक करते हैं हेडर्स वर्क वेल, फटाक से हेडर को सेटअप करते हैं हम लोग। सेटिंग काट देता हूँ और इंडेक्स से भी हम लोग को आवश्यक मतलब नहीं है। हेडर्स में आते हैं, ये डेट को नहीं लेना। सबसे पहले हम लोग लेंगे बॉक्स, बॉक्स हम लोग का मटेरियल UI में एक डिव है, ठीक है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो लेआउट बनाने के लिए यूज होता है, जो कि हम अभी आपको दिखला है, ठीक है। एक बॉक्स लेंगे, इसका क्लास देंगे हम लोग, क्लास, और इस कंपोनेंट को स्टाइल हम लोग करेंगे मेक स्टाइल से, ठीक है। मेक स्टाइल एक फंक्शन होता है जो कि एक फंक्शन लेता है, कॉल बैक फंक्शन लेता है। इस ये कॉल बैक फंक्शन रिटर्न करता है हम लोग एक ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट में हम लोग बहुत सा प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि रूट, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। यहाँ रूट आप लोग को नया लग रहा होगा तो हम लोग कर देते हैं यहाँ पे रैपर, हेडर, हेडर रैपर कर सकते हैं। और यहाँ पे कर सकते हैं इस हेडर का हम लोग नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है मेक स्टाइल, ये रिटर्न करता है हम लोग को एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसको हम लोग स्टोर कर लेंगे। तो स्टाइल इक्वल टू स्टाइल्स कर लेते हैं, और इस कंपोनेंट के अंदर ये मेक स्टाइल है, रिटर्न करेगा एक फंक्शन जो कि ये हो गया। इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं यहाँ पर, क्लास इक्वल टू स्टाइल्स एक फंक्शन है, और ये फंक्शन को कॉल होते ही ये फंक्शन कॉल कर रहा है, ये फंक्शन हम लोग को रिटर्न करेगा ये वाला ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं क्लासेस डॉट हेडर रैपर करके, इस तरीके से क्लासेस डॉट हेडर रैपर आ गया। अब यहाँ पे हम इसको जो चेक करते हैं, ठीक है, आपको चेक करके दिखाता हूँ पहले। तो कुछ भी किसका प्रॉपर्टी ले लेते हैं, कलर,
कलर यहाँ पे हम चूज कर लेंगे, मान लीजिए कोई भी रेड कर लेते हैं फॉर इंस्टेंस, और इसको चेक कर लेते हैं। तो ये हम लोग का कलर रेड हो गया, ठीक है। और ये हम लोग का मेक स्टाइल काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, पूरे हेडर्स कंपोनेंट के लिए, जो कि मेरा नैवबार हो गया, ड्रॉर्स हो गया, सब के लिए हम अलग से एक स्टाइल बनाएंगे। अलग से नहीं, सबका स्टाइल हम एक जगह लिखेंगे। तो लिखने से हम लोग का मैनेज करने में बहुत आसानी होगा पूरे सेट में एक जगह। उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक अलग से बनाते हैं फाइल, नाम कर लेता हूँ हेडर स्टाइल्स, ठीक है। स्टाइल्स डॉट JSXC बनेगा, और इसमें हम लोग इसको इंपोर्ट कर लेंगे, IMR। और ये तो मेक स्टाइल को यहाँ इंपोर्ट कर लीजिए आप लोग मटेरियल UI से, कुछ इस तरीके से, ठीक है। रिएक्ट की यहाँ पे रखता आवश्यकता नहीं, और इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, अब हमको कुछ भी करना है तो हम लोग यहाँ चेंज करेंगे, और इस यूज स्टाइल को यहाँ से एक्सपोर्ट तो कर ही दिए हैं, और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब चेक करते हैं, अभी भी काम कर रहा होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का स्टाइल सीट सेटअप हो गया स्टाइल के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, एक सारे जो इसमें कलर्स यूज होने वाले हैं, कुछ इस तरीके से सारा जो जितना कलर यूज होने वाला है हम लोग का, ठीक है, उसको हम लोग एक जगह कहीं ना कहीं डाल, मतलब एक जगह कहीं ना कहीं लिख लेंगे। अगर इन फ्यूचर हम लोग को मतलब चेंज करना हो तो सिर्फ एक जगह कलर चेंज करेंगे, वो सब जगह कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करें कि कंपोनेंट नहीं, SRC वाले में, SRC फोल्डर में, या तो फिर आप कंपोनेंट में कर लीजिए, कंपोनेंट का सारा काम कंपोनेंट में। तो एक नया फाइल बनाते हैं थीम के नाम से, थीम डॉट JSX, और इसमें सारा कलर्स एक ऑब्जेक्ट के बेस में हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे एक्सपोर्ट, इसी में भी फॉन्ट थीम एक होगा मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और मैं फटाक से कलर को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे थीम प्रॉपर्टी का एक कलर पैलेट हो गया, ठीक है। इसमें हम एक कलर नाम से ऑब्जेक्ट बना लिए, उसमें 4 कलर को डिफाइन कर लिए। तो बेस 1 जो हम लोग का कलर होगा वो हल्का डीप कलर होगा, जो कि नैप बार, अबाउट और कॉन्टैक्ट में यूज किए हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। नैप बार, अबाउट में और कॉन्टैक्ट में यूज किए, ठीक है। और ये जो पोर्टफोलियो का कलर है बैकग्राउंड, ये हल्का डीपेस्ट ग्रीन है, ठीक है। तो उसको पोर्टफोलियो में और कॉन्टैक्टस में, मतलब सॉरी फुटर में जो बैकग्राउंड है हल्का डीपेस्ट है, तो वो फुटर का बैकग्राउंड ये हो गया। और प्राइमरी जहाँ आइकन्स के पीछे बटन का कलर, जो प्राइमरी बटन है कुछ इस तरीके से, वो हम लोग का प्राइमरी कलर में आ गया। जैसे पोर्टफोलियो सब के पीछे का जो आइकन है, बटन है, ये लाइन जो है, ये सब हम लोग का प्राइमरी बटन में आ गया कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो थीमिंग का सारा कलर हम एक ही जगह देखेंगे, ताकि अगर बाद में हमको मान लीजिए चेंज करना हो तो हम यहाँ से अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे आप लोग इस वेबसाइट को हमारे साथ बना रहे हैं, तो आप लोग अपना कलर चूज करके वहाँ पर डाल सकते हैं, उसमें कोई मुझे आपत्ति नहीं होगी, ठीक है। तो हेडर रैपर क्लास बनाते हैं और क्लास और बनाते हैं इसमें, ठीक है। एक रैपर हो गया बैकग्राउंड वैकग्राउंड के लिए, एक मेरा कंटेनर हो जाएगा। तो फिर बॉक्स के अंदर क्लासेस डॉट, अब क्या चाहिए कि इसको हम लोग फटाक से स्टाइल करते हैं। इसमें अपने मेक स्टाइल को पहले यहाँ से हटा लीजिए, हेडर स्टाइल मेरा यहाँ पे है। और इसको स्टाइल करते में क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले इसका विथ डिफाइन करना है। विथ होगा हम 100%, और हाइट होगा हम लोग का कुछ, हाइट होगा हम लोग का 90 VH, 90 VH हाइट हो जाएगा। और मैं साथ साथ यहाँ पे आपको दिखाते चलता हूँ और कोड करते चलता हूँ कुछ इस तरीके से, आप लोगों को कुछ दिखेगा तो समझ में भी आएगा। पहले हम बैकग्राउंड इसका चेंज कर लेते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर, थीम को इंपोर्ट करते हैं। थीम मेरा कंपोनेंट से, थीम को कंपोनेंट से इंपोर्ट करके उसमें कलर्स प्रॉपर्टी है मेरा कलर्स, और डॉट हमको यहाँ पे डालना है बेस 1 बेस 2। तो फॉर अभी के लिए हम लोग बेस 1 यहाँ पे डाल लेते हैं, ठीक है। और सेव करते हैं इसको, इसको भी यहाँ पे सेव करते हैं, सेव ऑल करते हैं, और यहाँ पे हम लोग का आ गया। अब इस पेज में क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को
बैकग्राउंड इमेज लगाना, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए हम लोग के पास इमेज होना चाहिए, तो यहाँ पे इमेज नहीं है, ठीक है। तो इमेज का हम फोल्डर लाते हैं, और आप लोग मेरे ये जो इमेज है ना हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं मेरे गिटहब प्रोफाइल से, जो है रिपोजिटरी में जाके पोर्टफोलियो, इसका लिंक हम दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप src फोल्डर में जाइएगा तो इमेज का पूरा ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ से आप सारा इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसका लिंक मैं दे दूंगा इमेज डाउनलोड करने के लिए, और हम इमेज को यहाँ पे मैंने इमेज को यहाँ पे डाल दिया है src फोल्डर में, मेन रूट में, मतलब कंपोनेंट के पास, ठीक है। यहाँ से हम लोग इमेज को इंपोर्ट कर लेंगे अपने यहाँ पे, और आते हैं यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बैकग्राउंड कलर जो है यहाँ पे हम लोग का, अब हम लोग को यहाँ पे कलर नहीं चाह के लीनियर ग्रेडियंट लगाना है, ठीक है। और ग्रेडियंट पे हम लोग को इमेज डालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इमेज को इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग ऐसे इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट इमेज फ्रॉम स्ट्रिंग देना है, और स्ट्रिंग में बताना है कहाँ से, स्लैश करके यहाँ इस इमेज को इंपोर्ट कर लेते, इमेज नाम से इंपोर्ट हो गया ये, ठीक है। और क्या करना है, अब हमको यहाँ पे इमेज लगाना है बैकग्राउंड में, यहाँ पर लगाएंगे हम लोग बैकटिक्स और लिखेंगे लीनियर, लीनियर ग्रेडियंट एक ये होता है मेथड, और बगल में डाल देंगे यहाँ पे यूआरएल, इस यूआरएल में डाल देंगे इमेज, इमेज कुछ इस तरीके से जाएगा, ये ES6 का सिंटेक्स है, इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट में सबसे पहले इमेज को यहाँ पे डाल देते हैं, इमेज को इंपोर्ट किए वाला इमेज। लीनियर ग्रेडियंट पे हम लोग को बताना पड़ता है, सबसे पहला ये जो फंक्शन है वो लेता है डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन में हम लोग डालेंगे टू बॉटम राइट, आप इसमें टू लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग का जाता है कलर वैल्यू की, क्या कलर डालना है, तो कलर हम लोग का ये वाला जाएगा हल्का, इसको हम दिखला देते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये इमेज जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ता है हम लोग को, कि पहले तो सेव करते हैं, ठीक है। ये आ रहा है, इमेज आ रहा है हम लोग का, इस इमेज का थोड़ा और प्रॉपर्टी को सेट करना पड़ेगा, इस इमेज के थोड़े और प्रॉपर्टी को सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉमा दिए, और हम लोग बैकग्राउंड साइज को पहले तो बैकग्राउंड पोजीशन कर दिए हम लोग, बैकग्राउंड साइज को हम लोग कर दिए कवर, और फिर हम लोग लिखेंगे बैकग्राउंड इफेक्ट बैकग्राउंड, ठीक है। सेव करते हैं, तो हम लोग का इमेज एकदम सही हो गया है, ठीक है। यहाँ हाइट 90 VH हम लोगों ने लिखा है, तो हाइट को हम लोग एक काम करेंगे, पूरा फिक्स ना कर करके मिनी हाइट दे देते हैं 90 VH, और हाइट कर देते हैं ऑटो। रिस्पॉन्सिवनेस बनाने का ये सबसे अच्छा मीनिंग ये है कि कभी भी आप एकदम मतलब एक्यूरेट हाइट ना दिया जाए, कभी भी नहीं दिया जाए, ठीक है। ये हम लोग का हेडर हो गया। अब हम लोग आएंगे, आते हैं अपने हेडर कंपोनेंट पे, और ये जो बॉक्स है, बॉक्स में जो हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। टेक्स्ट लिखने के लिए टाइपोग्राफी, अब आप लोग को टाइपोग्राफी बताएं क्या होता है। टाइपोग्राफी होता है कुछ इस तरीके से, कोई भी टेक्स्ट हम लोग को अगर लिखना है तो सबसे पहले तो ये रोबोटो फॉन्ट लेता है, जो कि हम लोग को प्री बिल्ड इंस्टॉल मिल जाएगा, और इस तरीके से टाइपोग्राफी होता है। H1 लिख देंगे तो ऐसा हेडिंग आएगा, S2 S5 S6, सब टाइटल 2 कुछ इस तरीके से, बॉडी 1 बॉडी 2, बटन टेक्स्ट ऐसा होता है, कैप्शन टेक्स्ट ऐसा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं टाइपोग्राफी का। यूज कैसे करते हैं, तो टाइपोग्राफी हम लोग वेरिएंट डालेंगे, और ये कंपोनेंट डालेंगे। कंपोनेंट होता है मतलब H1 तो हम टेक्स्ट लिख दे, लेकिन हमको टेक्स्ट इतना बड़ा नहीं चाहिए, मान लीजिए हमको टेक्स्ट इतना ही बड़ा चाहिए, S2 इतना, तो हम चाहते हैं एसईओ फैक्टर से, तो पहला वेबसाइट में पहला हेडिंग मेरा H1 होना चाहिए, जो कि वेरिएंट में है, लेकिन उतना बड़ा हमको साइज नहीं चाहिए,
अब साइज हमको उतना नहीं चाहिए तो उसके लिए स्टाइलिंग कीजिए, और नहीं करना चाहते तो फिर वेरिएंट डाल दीजिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ छोटा-छोटा जो हम लोग का जो काम बढ़ाता है, उसको काम आसान कर दिया गया है मटेरियल यूआई की तरफ से। ठीक है, यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे सबसे पहले, वेरिएंट। वेरिएंट मेरा हो जाएगा यहाँ पे H2, और यहाँ पे लिख देते हैं हेलो। टेक्स्ट अभी डेमो है। ठीक है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, मैं आपको भी बस बेसिक दिखला रहा हूँ कैसे काम कर रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे इस चीज़ में हम लोग यहाँ पे डालेंगे अपना नैव बार पहले। तो नैव बार डालने के लिए यहाँ पे आता है एक ये कंपोनेंट है, उसका नाम है ऐप बार। ऐप बार खोलते हैं और हम लोग को सिंपल ऐप बार चाहिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से इस कोड को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे आए हेडर कंपोनेंट में। हेडर कंपोनेंट में क्या करेंगे कि एक और फाइल बनाएंगे navbar.jsx के नाम से, जो कि हम लोग का navbar को स्टोर करेगा। कंट्रोल बी, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे RFC, और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे उसको। फटाक से सबको इंपोर्ट करते हैं। ऐप बार हो गया, टूल बार। ठीक है, ये आइकन मेन्यू बटन हम लोग को यहाँ पे नहीं चाहिए, हम लोग का आइकन मेन्यू बटन राइट साइड में है, तो इसको अभी के लिए छोड़ते हैं। ठीक है, तो आइकन मेन्यू बटन हटा देते, नहीं चाहिए। और यहाँ पे H6 यूज़ कर रहा है, हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे H2, और उसी तरीके से कंपोनेंट को कर लेंगे H6। ठीक है, और इसको इंपोर्ट किया जाए टाइपोग्राफी को। बटन हम लोग को चाहिए, अभी भी आ रहे हैं बटन, नहीं अभी फिलहाल नहीं चाहिए। ठीक है, सेव करते हैं। सेव क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, क्लासेस नहीं मिला, क्लासेस भी हटाइए फिलहाल के लिए। सेव करते हैं इसको, और यहाँ पे पहली बात सेव करते हैं, और आया नहीं, रिलोड करते पहले। और अभी हम लोग इसको इंपोर्ट नहीं किया। ठीक है, तो इस स्नैप बार को पहले हेडर्स कंपोनेंट में जाके आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिए कुछ इस तरीके से, अनकमेंट करके इंपोर्ट सेव किया जाए। यहाँ पे हम लोग का नैब बार आ गया। ठीक है, अब नैब बार का कुछ स्टाइलिंग करना पड़ेगा। टाइपोग्राफी H2 नहीं देके यहाँ पे देना पड़ेगा हम लोग को H4। H5 देखते हैं कितना बड़ा होता है। चलिए ठीक है, H5 सही है। और H5 में आके पहले न्यूज़ हटा के यहाँ पे ग्रेड कोडर्स लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को चाहिए nav लिस्ट। ठीक है, nav लिंक्स चाहिए। nav लिंक्स चाहिए, तो nav लिंक के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पे बटन्स बनाना पड़ेगा। मतलब कुछ इस तरीके से लिंक 1, और यही इसको पहले इंपोर्ट कर लिया जाए। ठीक है, सेव करते हैं। ये लिंक और ये लिंक, बटन इज नॉट डिफाइन। अरे भाई साहब, ठीक है, डिफाइन हो गया। अब क्या करना है कि इस बटन को हम लोग को लेफ्ट साइड अलाइन करने के लिए एक और कंटेनर चाहिए। फिर यहाँ पर हम एक बॉक्स लेंगे। ठीक है, इस बॉक्स को भी इंपोर्ट करते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हल्का जो मेरा पोजीशन ऐप बार का स्टैटिक है, इसको हमको करना पड़ेगा फिक्स्ड। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्लासेस डालते हैं, CLA क्लासेस, सॉरी क्लास नेम इज इक्वल टू क्लासेस डॉट। ठीक है, अब आप बोलिएगा क्लासेस कहाँ से आएगा। क्लासेस आएगा यहाँ से, कॉन्स्ट क्लासेस इक्वल टू यूज स्टाइल्स। यूज स्टाइल को कॉल कर लिए। अब यूज स्टाइल्स देखना है कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, तो हेडर से इंपोर्ट हो रहा है, तो हेडर स्टाइल जो है यहाँ पे भी लिंक हो गया। ठीक है, अब छोटा मोटा जो है करना क्या है, नैव बार हो गया, इसी क्लासेस को हम लोग यहाँ पे टूल बार कर लेते हैं एक बार, टूल बार के नाम से टूल बार हो गया। और ठीक है, बस फिलहाल अभी इतना देखते हैं। कंट्रोल P से मेरा हेडर स्टाइल पे जाना है, और यहाँ पे हेडर रैपर जो है इतना, इसको सेव करके हम लोग एक नया क्लास बनाएंगे।
नैप बार के लिए तब क्या करना है कि ये जो जो बटन शो है हम लोग का उसको राइट साइड अलाइन करना कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैं आपको दिखला देता हूँ। तो हम लोग का जो बटन था नैप बार में, इस बटन को पहले नाम देते हैं। पहले नैप बार को साइड करते हैं। ठीक है, कंट्रोल से हमारा हेडर साइड में यहाँ भी किए। ठीक है, बैकग्राउंड चेंज करते हैं। बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर हो जाएगा थीम। थीम हम लोग को THEME थीम होगा, थीम डॉट। ठीक है, और कलर्स जो है, कलर जो है हम लोग कर देंगे बेस जो हम लोग का बेसिकली वाइट कलर है। सेव करते हैं, सही हो गया। और फिर क्या है, फिर हम लोग का जो टूल बार है, TWL टूल बार जो है उसको भी थोड़ा स्टाइल करना है। तो उसको कर देंगे सबसे पहले डिस्प्ले डिस्प्ले टेक्स्ट कर देते हैं। फ्लेक्स जो फ्लो रहेगा हम लोग का रहेगा रो WRAP रैप। और जस्टिफाई कंटेंट रहेगा वो रहेगा स्पेस बिटवीन। तो ये क्या होता है कि मेरे इस कंटेनर में और इस कंटेनर के बीच में जितना स्पेस है वो ले लेगा और इसको लेफ्ट और इसको राइट में अलाइन कर देगा। ठीक है, तो स्पेस बिटवीन शायद टूल बार का स्पेलिंग यहाँ पे हमसे मिस हो गया है। नैप बार में टूल बार सेव करते हैं, ये मेरा इधर आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, बटन को सही करना है हम लोग। तो बटन को सही करते हुए पहले हम लोग करेंगे क्या, लिंक जो है, ये लिंक नाव लिंक्स का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इसी में बटन का सारा प्रॉपर्टी को हम लोग डालेंगे। ठीक है, एक एरे होगा, सॉरी ये एरे होगा और ये ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट में सबसे पहले हो जाएगा लेबल। लेबल में हो गया इसका, मान लीजिए ABOUT अबाउट, कुछ ऐसे अबाउट। और हो जाएगा ID। ID मैं इसलिए ले रहा हूँ यहाँ पे कि हम लोग को जो स्क्रॉलिंग इफेक्ट डालना उसमें ID डालना पड़ेगा ऑफ द कंटेनर। ठीक है, तो A अबाउट, बस इतना ही चाहिए। और इसको हम एक अबाउट के लिए हो गया, कॉमा देते हैं अबाउट, कॉन्टैक्ट, पोर्टफोलियो। अबाउट के बाद हो गया मेरा पोर्टफोलियो, PORTFOLIO पोर्टफोलियो। और जो आईडी हम लोग इधर डाल रहे हैं, हर ईच कंपोनेंट का जो मेन रैपर होगा, जैसे इसका ऐप बार है और हम लोग जो कंपोनेंट बनाएंगे उसका आईडी एकदम सेम टू सेम यही होना चाहिए। ठीक है, इसको सेव करते हैं, सेव हो गया। और nav लिंक को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट मतलब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रेसेस में nav links डॉट मैप, मैप कर लिए। मैप एक फंक्शन है, मैप एक फंक्शन है जो कि लेगा पैरामीटर। कुछ भी पैरामीटर का यहाँ नाम डाल सकते हैं। पहला नेम, पहला जो टर्म रहेगा वो पैरामीटर है, दूसरा रहेगा इंडेक्स नंबर। इंडेक्स को यूज करेंगे हम लोग की के लिए, क्योंकि रिएक्ट में की मांगता है। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे एक बटन कंपोनेंट। ठीक है, बटन के बीच में डाल देंगे ITM आइटम डॉट LABEL लेबल को। तो सेव करते फिलहाल। तो मेरा अबाउट पोर्टफोलियो कॉन्टैक्ट आ गया। अब बटन का थोड़ा स्टाइलिंग किया जाए। ठीक है, तो CLASS क्लासेस। ठीक है, क्लासेस डॉट nav लिंक्स कर देते हैं और इसको हम यहाँ पे स्टाइल कर देते हैं। सबसे पहले कुछ इस तरीके से कलर जो है सबसे पहले डालना है यहाँ पे, ये वाला कि कलर वाइट होना चाहिए। सेव करते हैं और इधर भी सेव ऑल कर देते हैं। कलर वाइट हो गया और बस चलते हैं यहाँ पर, इसको सेव करते हैं। फिर क्या हम लोग करने वाले हैं कि जब ये जो बॉक्स है हम लोग का, ये बॉक्स है और जब ये हम लोग का एक कंपोनेंट है, तो ये जो हम लोग का जब छोटा हो रहा है, स्मॉल साइज होता है, जब 600 पिक्सल से नीचे होता है तो ये आ जाता है। ठीक है, और वो जो बॉक्स कंपोनेंट है वो हाइट हो जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे,
इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मटेरियल यूआई के पास ये कंपोनेंट है हिडन। ठीक है, जिस भी कंपोनेंट को हम इस कंपोनेंट के अंदर मतलब हिडन के अंदर रैप कर देंगे वो हाइड हो जाता है, वो नहीं दिखता, उसका डिस्प्लेसमेंट नन हो जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसका बहुत सा प्रॉपर्टी है, उसको भी बताते हैं अभी। पहले आप इधर आइए। बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स तो है ही, बॉक्स के अंदर हमको वेरिएंट नहीं है, कंपोनेंट मैपिंग करना है। तो कंपोनेंट मतलब बॉक्स के अंदर हम हिडन कंपोनेंट का सारा प्रॉपर्टीज और प्रॉप्स डालना चाहेंगे तो ऐसा डालेंगे, ऐसा ही डबल डी डी हिडन इंपोर्ट कर लिया जाए। अगर हम इसको ऐसा कर लेते हैं सिर्फ हिडन कंपोनेंट डालने से क्या होगा, मेरा ये वाला हाइड हो जाएगा। ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि जैसे ही हम लोगों ने हिडन बॉक्स में हिडन कंपोनेंट दिया, ये वाला जो एलिमेंट है ये हिडन हो गया। ठीक है, और इस जो नैब लिंक का जो ये जो बटन है इसका पेरेंट हो गया अब ये टूल बॉक्स बाबा। ठीक है, टूल बॉक्स बाबा का अभी हम लोग यहाँ पे स्टाइलिंग किए हुए हैं स्पेस बिटवीन का। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट मतलब एक्स एक्सेस का हॉरिजॉन्टली आप स्केल कीजिए और सबके बीच में इक्वली स्पेस डाल दीजिए जो कि यहाँ डाला होगा। अगर हम क्या करें यहाँ पे कि जो बॉक्स के अंदर आके एक और बॉक्स दे दे, चाहे फ्रैगमेंट दे दे, मान लीजिए बॉक्स ही दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होएगा क्योंकि हिडन होने के बाद भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट से ये कवर्ड रहेगा, तो ऐसा नहीं होएगा। ठीक है, और ये जो हिडन कंपोनेंट है हमको हाइड कब करना है, तो हाइड हम लोग को करना है इसको 600 पिक्सल पे। ठीक है, तो 600 पिक्सल पे हिडन करने के लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा हिडन का प्रॉपर्टी। हिडन का बहुत सा प्रॉपर्टी होता है कि आप किस पे हिडन करना चाहते हैं, तो हम कभी बोल देंगे ओनली एल जी। एल जी मतलब कुछ इस तरीके से ब्रेक पॉइंट्स होता है सारा, ब्रेक पॉइंट्स यहाँ। ठीक है, ये ब्रेक पॉइंट्स को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला तो हो गया एक इनर विथ हो गया जो कि कुछ इतना रहता है, इतना करने का मतलब 600 पिक्सल। ठीक है, और अगर मैं कहता हूँ एक्सेस, तो ब्रेक पॉइंट्स में दो चीज होता है, एक विथ होता है एक रेंज होता है। ठीक है, विथ नहीं मतलब एक नेम होता है और एक रेंज होता है। तो नेम में अगर हम एक्सेस बोलते हैं तो इसका रेंज होता है 0 पिक्सल से लेकर 600 पिक्सल तक। ये बात को बहुत समझना बहुत ये रहेगा। ठीक है, कि हम क्या चाहते हैं कि अगर मेरा जो ये कंपोनेंट है, ये जो नैव लिंक है, ये हम चाहते हैं कि 600 पिक्सल तक दिखे। ठीक है, 600 पिक्सल तक दिखे और 600 पिक्सल के बाद जैसे छोटा हो वो ऑफ हो जाए मतलब हट जाए। तो हिडन कंपोनेंट जो है वो एलिमेंट्स को हाइड करता है। ठीक है, इसके अंदर जो प्रॉप्स दिया जाता है ओनली ऐसा, चाहे ओनली इस टाइप का कुछ इस टाइप से प्रॉप्स दिया जाता है, दिखाता हूँ मैं आपको कुछ इस टाइप से। ठीक है, ओनली ऐसा, ठीक है, ओनली से भी दे सकते हैं, ओनली मैरिज करके भी दे सकते हैं, और आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं ऐसा और एमडी डाउन करके। तो उस करंट ब्रेक पॉइंट पे करंट मतलब विंडो विथ पे वो होता है, वो वाला जो एलिमेंट है जिसका ये रैपर होता है हिडन, हाइड हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे इसका एपीआई में भी देख सकते हैं। तो एपीआई अगर हम देखें, हमको क्या चाहिए कि ऐसा कंपोनेंट चाहिए जो 600 पिक्सल पे 600 पिक्सल पे मेरे इस तीनों को हाइड कर दे, चाहे 600 पिक्सल के छोटे पे हाइड कर दे। ठीक है, जैसे 600 पिक्सल पे गया ये हाइड हो गया, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, ये जो हम लोग का ये है इसको F12 चिप लेते हैं एक बार, 600 पिक्सल पे कोशिश करेंगे इसको हाइड कर देने का। तो उसके लिए हम लोग को हिडन कंपोनेंट का एक बार एपीआई देख लीजिए। यहाँ पे है एक एसम अप करके। ठीक है, बोल रहा है इफ ट्रू द स्क्रीन मतलब 600 पिक्सल एंड द साइज अप विल बी हिडन। यहाँ पे हिडन का रेंज अगर देखेंगे तो ये स्क्रीन यहाँ से मतलब 600 पिक्सल से और इसका अप पे ये सब हिडन रहेगा। ठीक है, तो इसको हम हाइड करते हैं, लेकिन हम लोग को इसका बिहेवियर उल्टा चाहिए। हम क्या चाह रहे हैं कि हमको सारे विथ पे शो करे, ठीक है, सारे रेंज पे शो करे, लेकिन ये एक्सेस पे हाइड हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ये प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा एक्सेस डाउन। मतलब एक्सेस डाउन मतलब एक्सेस की अगर हम बात करें तो ये एक्सेस यहाँ से एक्सेस स्टार्ट होता है और यहाँ तक जाता है, तो एक्सेस से और उसका डाउन तक ये वाला प्रॉपर्टी हाइड रहेगा। तो हम क्या करेंगे, एक्सेस डाउन को कॉपी किए यहाँ पे और इस बॉक्स पे हम लोग पहले इसको कंपोनेंट मैप करेंगे, मतलब इस ब्लॉक लेवल एलिमेंट को हिडन कंपोनेंट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे,
कंपोनेंट डाले और यहाँ पे हिडन डाल दिए। ठीक है, हिडन इंपोर्ट कर लेते हैं ऊपर से, और यहाँ पे हम एक्सेस डाउन कर देते हैं, सेव करते हैं। तो क्या होगा मेरा यहाँ पे कि जैसे ही ये 600 पिक्सल से नीचे आएगा वो हाइड हो जाएगा। क्या हाइड हो गया? ये बिहेवियर ऐड करना है। और क्या करना है, जैसे ही ये हाइड हो रहा है, ठीक है, इसी के जगह पे हमको ये आइकन भी डालना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे और ये बॉक्स को हम लोग कॉपी कर देते हैं फिर से। इस बॉक्स के अंदर ये बॉक्स नहीं रहेगा, हम लोग यूज करने वाले हैं आइकन बटन। आइकन बटन को यूज किए हैं, और इस आइकन बटन को हम यहाँ पे आप देखें, ठीक है, इसको कहते हैं आइकन बटन। ये आइकन बटन होता है। तो ये तो दूसरा फिलहाल अभी हम लोग आइकन बटन यहाँ पे बनाते हैं, फटाक बना तो दिए ही हैं, और यहाँ पे एक आइकन चाहिए होगा। ठीक है, तो आइकन के लिए यहाँ पे आइकन सर्च कीजिए, और यहाँ पे हम लोग फॉन्ट ऑसम का भी आइकन यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे यूज करेंगे मटेरियल आइकन का, जो कि हम इंस्टॉल कर रहे हैं। फॉन्ट ऑसम भी यूज कर सकते हैं आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग डालते हैं, हम मेन्यू डाले थे कुछ इस तरीके से, और आइकन का यहाँ से शेप भी चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन राउंडेड, हम थोड़ा राउंडेड लिए थे, कंट्रोल सी किए, और इस आइकन को यहाँ पे पहले इंपोर्ट कर लिया जाए। आइकन ऑटो इंपोर्ट नहीं होता, ये सबसे बड़ा गलत बात है। ठीक है, और इस आइकन को यूज हम लोग करेंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे एज ए कंपोनेंट इंपोर्ट कर लिए। ठीक है, और इसका हम करते हैं कलर, जो है कलर प्रॉपर्टी है इसका, इनहेरिट कर लेते हैं। ठीक है, इनहेरिट ये खुद कर लेगा। और ये वाला जो हम चाह रहे हैं, ये वाला जो कंपोनेंट है मेरा अभी फिलहाल, कुछ इस तरीके से होगा कि हाइड होगा तो सब हाइड हो जाएगा। हमको इसको अल्टरनेटिवली करना है। ठीक है, इस कंपोनेंट को अल्टरनेटिवली हाइड करना है, मतलब कि अगर हम चाहें यहाँ पे, और हम चाहते हैं कि ये जो रेंज है हम लोग का एक्सेस, ठीक है, ये सिर्फ इसी पे विजिबल हो, और बाकी ऑल ओवर द साइज पे ये हिडन हो जाए, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे एसम अप पे। ठीक है, कि इफ ट्रू द स्क्रीन साइज एंड अप विल बी हिडन, मतलब अगर एसम अप हम लोग कर देंगे ट्रू इसका, हम लोग आइकन बटन के कंपोनेंट का, तो ये कुछ ऐसा सेटअप हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसका रेंज भी आप लोग देख लीजिए कि एसम अप मतलब इस यहाँ से पूरा यहाँ तक हिडन रहेगा। ठीक है, तो चेक करते हैं, हट गया, और यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे तो ये हट जाएगा। तो ये हम लोग का नैप बार फुल्ली रिस्पॉन्सिबल हो गया। और इस पे क्या है, हम लोग कोई भी फंक्शन कॉल कर सकते हैं कुछ भी तरीके से। जैसे हम यहाँ पे ऑन क्लिक का फंक्शन लगा देते हैं अभी के लिए, बाद में सबको सही किया जाएगा। एक इवेंट डाल देते हैं, मेन्यू क्लिक, सेव करते हैं, और जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेन्यू क्लिक मेरा हो रहा है। ठीक है, नया बार हम लोग का कंप्लीट होते ही हम लोग आएंगे अब किसमें, नया बार कंप्लीट होते ही हम लोग आएंगे अब इस सेक्शन को, हेडर सेक्शन के इस, मतलब डिस्प्ले जो टेक्स्ट में डिस्प्ले हो रहा है और उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसको सेटअप करने के लिए। तो उसको सेटअप करने के लिए हम लोग पहले इसको बड़ा कर लेते थोड़ा, और ये वेरिएंट नहीं आ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें हमको वेरिएंट डालना है S3, और कंपोनेंट डालना है H4 का। ठीक है, और हम लोग को एक और टेक्स्ट चाहिए होगा। नहीं तो हम क्या करते हैं, इसमें एक क्लास देके हेडर स्टाइल से इसको स्टाइल कर लेते हैं। तो क्लास नेम क्लासेस डॉट हेडर टाइटल, और कुछ इसी तरीके से हेडर डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं ESC। ठीक है, और यहाँ पे हेलो वेब डेवलपर्स टू, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसको कॉपी कर देते हैं कुछ इस तरीके से, और इसको भी स्टाइल करते हैं फटाक से। तो हेडर कंटेनर मेरा है, और हम लोग आएंगे यहाँ पे नाबार को काट देते हैं, थीम को काट देते हैं हेडर स्टाइल में, ब्रांड इमेज को भी हटा देते हैं।
तो जैसे हेडर रैपर है, हम लोग हमेशा स्टाइल कुछ इस तरीके से कीजिए कि एक के नीचे जो जैसा कि हम लोग का कंपोनेंट अलाइनमेंट होता है, जैसे हेडर रैपर हो गया, मेरा पेरेंट, ये चिल्ड्रेन हो गया, तो हमेशा स्टाइल इस वे में करना चाहिए, कोई दूसरा डेवलपर भी आए और देखे तो उसको कोड समझ में आई ना कि कहीं पे भी कभी भी डिक्लेयर कर दिए। ठीक है, इसका भी कुछ सिद्धांत इसी टाइप से होगा। यहाँ पे सेव कर लेते हैं पहले यहाँ पे सबको, सेव ऑल। और ये मेरा शो नहीं हो रहा है, उसके लिए करना पड़ेगा क्या, इसका भी हाइट और वेट डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसका भी हाइट और वेट इसी की तरह होगा, सेम टू सेम। ठीक है, और इसका मेन मोटो होगा डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्ले सेट करेंगे इसका, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स फ्लो, फ्लेक्स फ्लो इसमें रो नहीं होके कॉलम होगा, कॉलम होगा, और रैप हो जाएगा, और ALI अलाइन आइटम्स सेंटर हो जाएगी। सेव करते हैं, और इसके एलिमेंट्स को चेक करें। ओ हो, और यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर भी डालना पड़ेगा। तो इस चीज को हम लोग को कुछ इस तरीके से बनाना है। ठीक है, एक बार ये अलाइन होते हुए, जब ये अलाइन होएगा, हमको सिर्फ यही चाहिए ना, पूरा नहीं कॉपी करेंगे, क्योंकि इधर हम लोग JSX लिख रहे हैं और उधर हम लोग CSS लिख रहे हैं, पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो कभी कभी दिक्कत आता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इश्यू नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है कि इस चीज़ को थोड़ा मतलब टेक्स्ट वेक्स्ट बड़ा करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे इसको, हेडर टाइटल को और हेडर डिस्क्रिप्शन को। कुछ इस तरीके से सेंटर अलाइन करने का मतलब है कि सारे कंपोनेंट को ये बीच में समेट दे रहा था, इसी के लिए इसको नहीं किया। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं हम कि ऑल ओवर पैडिंग दे देते हैं हल्का सा, पैडिंग दे देते हैं 20 पिक्सल का ऑल अराउंड से। ठीक है, 20 पिक्सल का पैडिंग दे देते हैं, कि ये सटे नहीं। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो गया, और कलर्स इसी में असाइन कर देते हैं। तो THEME थीम डॉट COLOR कलर्स डॉट बेस टू मेरा वाइट कलर है। सेव करते हैं, अलाइन आइटम्स कंटेंट टू सेंटर हटाए हैं, तो हमको यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन, अच्छा टेक्स्ट अलाइन लिख दिए, नहीं चाहिए। ठीक है, और हम सेव करते हैं इसको। सेव करने के बाद ये सीधा हो गया। ठीक है, और ये जो नीचे का जो ये है, हम इसका जो फॉन्ट साइज है वो शायद हम डाले हैं 2 पॉइंट, और अगर हम देखें कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये और ये और ये, अब कुछ कुछ मिल रहा है। ठीक है, आई एम ए वेब डेवलपर है, तो पहले टेक्स्ट बदल देते हैं। टेक्स्ट को बदलने पे ही कुछ कुछ दिखेगा। फिलहाल के लिए ये रखते हैं। ठीक है, आई एम ए UX डिज़ाइनर, और सबका फॉन्ट फैमिली जो है, अच्छा तो रोबोटो डिफ़ॉल्ट होता ही है, लेकिन फिर से एक बार फॉन्ट फैमिली दे ही देते हैं। ठीक है, रोबोटो देने के बाद अब हमको लोग को क्या बनाना है कि ये एक तरह का डेकोरेटर बनाना है, जो कि एनिमेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको तो पहले रूम बना लेते हैं हम लोग। ये nav लिंक हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, तो डेकोरेटर मैं बोल किसको रहा हूँ, मैं डेकोरेटर इसको बोल रहा हूँ, इस चीज़ को डेकोरेटर बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हम लोग
क्रिएट करते हैं फटाक से यहाँ पे अपने पास। तो इसको करने के लिए हेडर कंपोनेंट है, पहले फट जाइए आप, और यहाँ पे जो है टाइपोग्राफी है, टेक्स्ट है, ये सब है। तो यहाँ पे हम लोग एक और इससे बाहर करते हैं पहले इस चीज़ को, मैं इसके अंदर ही करता, ठीक है, क्योंकि ये कंटेनर है, हम लोग हेडर कंटेनर जो डिस्प्ले फ्लेक्स हुआ है। यहाँ पे एक और हम लोग बॉक्स बना लेंगे, बॉक्स करके, ठीक है, और ये बॉक्स का क्लास दे देंगे, क्लास नेम इज इक्वल टू क्लासेस डॉट कुछ नाम डेकोरेटर के नाम से, डेकोरेटर, अच्छा डी छोटा, CORATOR डेकोरेटर, ठीक है। डेकोरेटर के अंदर क्या होएगा कि एक तो मेरा आइकन है, मतलब एक तो मेरा ये है, ये बिफोर सूडो एलिमेंट से स्टाइल किया गया है, और एक ये टाइटल है, ठीक है, और एक ये आइकन है। तो 3 चीज़ है, ठीक है। तो करते हैं, यहाँ पे हम डाल देंगे टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी डाल दिए, और इसमें जो वेरिएंट होगा हम लोग का, वो स्पैन होगा, SPAN, ठीक है। और इसमें हम लोग टेक्स्ट डाल सकते हैं, अबाउट अस, और इसमें क्लास डाल सकते हैं, इसमें भी क्लास डाल सकते हैं, नहीं तो इसी से स्टाइल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं पहले, इस क्लास में भी स्टाइल डाल ही देते हैं, ठीक है। तो इसको कर देते हैं डेकोरेटर टेक्स्ट, ठीक है, कंट्रोल एस किया, और इसको कॉपी किए, और हेडर स्टाइल में आइए डेकोरेटर के पास। सबसे पहले ये जो डेकोरेटर है हम लोग का होगा डिस्प्ले फ्लेक्स, कुछ लिख लेते हैं पहले, एक लिखने के बाद थोड़ा आइडिया हो जाता है। अच्छा, लिख चुका है, सेव किए, और इधर भी सेव किए, कहाँ गया भाव, रिलोड करिए, ठीक है। ये अबाउट अस आ गया हम लोग का, एलिमेंट एक बार देख लेते हैं, अबाउट अस, स्पैन, ठीक है, एक ग्रेड विथ हाइट एकदम सही है, ठीक है। और ये मेरा टेक्स्ट हो गया जिसका हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि डिस्प्ले फ्लेक्स तो हो गया, और इसमें क्या करेंगे, फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ाएंगे, फॉन्ट साइज ठीक है, फॉन्ट वेट बढ़ा देते हैं। तो फॉन्ट वेट हो जाएगा मेरा बोल्डर कर दिए, और FAMILY फैमिली हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। और अब क्या करना है कि ये हम लोग का JSX है, ठीक है। तो जो हम लोग सूडो क्लास यूज करेंगे हमेशा, जैसे होवर ओवर होता है, उसको हमेशा स्ट्रिंग डाल के एंड लिखना पड़ता है पहले, और एक कोलन डाले तब यहाँ पे लिखे होवर, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग यूज करेंगे बिफोर, ठीक है, स्मॉल लेटर BEFORE बिफोर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जैसे ऊपर स्टाइल करते हैं वैसा ही करेंगे। तो बिफोर कुछ प्रॉपर्टी लेता है, बिफोर मतलब कि इसके पहले हमको कुछ मतलब एलिमेंट ऐड करना, सिंपल सा मतलब यही होता है। तो उसका विथ होगा एक, जो हम लोग ये गोल सा डेकोरेटर ऐड करने वाले हैं, ये वाला, ठीक है। इसका विथ होगा 60 पिक्सल का, और हाइट भी होगा 60 पिक्सल का, GST हाइट भी होगा 60 पिक्सल का, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर जो है हम इसमें ले लेंगे थीम से, थीम डॉट कलर्स डॉट, इसमें हम लोग यूज करेंगे अपना प्राइमरी कलर। तो प्राइमरी जो हम लोग का कलर है वो, और इसमें देना पड़ेगा जो कंटेंट एक प्रॉपर्टी होता है उसको देना पड़ेगा एम्प्टी स्ट्रिंग। तो CONTENT कंटेंट इज टू स्ट्रिंग में एम्प्टी स्ट्रिंग, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ऐसे में ये एम्प्टी,
एक और एम्प्टी, ठीक है। और इसका बॉर्डर रेडियस से दिया जाए DER बॉर्डर RADIUS, बॉर्डर रेडियस हो गया 50%। कॉल करने के लिए, सराउंड करने के लिए सेव करते हैं, तो ये आ गया, ठीक है। बॉर्डर रेडियस नहीं आया, और इसका जो हम लोग करेंगे पोजीशन जो है, पोजीशन जो है रिलेटिव कर देंगे, और इसका पोजीशन थोड़ा एब्सोल्यूट करने वाले हैं हम लोग। पोजीशन जो है इसका नहीं, पोजीशन सेट करना है, ठीक है। सेव करते हैं पहले, ये 60 पिक्सी और ज़्यादा आ गया, थोड़ा चेंज किया जाए। 45 वुड बी द बेस्ट, 45। और RADIUS रेडियस, ठीक है, इसी के लिए नहीं हो रहा। बॉर्डर रेडियस हो गया, ठीक है। और किसको पहले चेक कीजिए कि लाइन हाइट क्या हो गया। ये मेरा कुछ ऐसा हो गया, ये स्पैन जो है इसका लाइन हाइट सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लाइन हाइट सेट करेंगे कैसे, इसका पहले विड्थ डिटेल कितना है 45, तो इसका भी लाइन हाइट सेंटर में करने के लिए लाइन हाइट 45 पिक्सल डाल लीजिए, ठीक है। 45 पिक्सल डालने से ये बीच में हो गया। और ऊपर का हम पोजीशन रिलेटिव किए हैं, तो इसका हम पोजीशन कर देंगे एब्सोल्यूट। और जो हम लोग का जो ये डेकोरेटर है इससे कर देंगे, मतलब लेफ्ट से जितना विथ है डेकोरेटर का, लेफ्ट से हम लोग कर देंगे मान लीजिए 40 पिक्सल, ठीक है। और थोड़ा कम करके देख लेते हैं, कुछ ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए 25 पिक्सल कर लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट से 25 रहेगा, ठीक है, सही रहेगा। अब यहाँ से आप सीधा कॉपी कीजिए और आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं रिलेटिव में। डेकोरेटर टेक्स्ट है ना ये मेरा हम लोग का, इसका अलग स्टाइल होगा, डेकोरेटर टेक्स्ट, ठीक है, पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, डेकोरेटर को मार्जिन टॉप दे देते, थोड़ा सा मार्जिन में, मार्जिन टॉप थोड़ा दे देते हैं, मान लीजिए 20 पिक्सल। और आप ये देख सकते हैं डेकोरेटर हो गया, विथ बहुत बड़ा लग रहा है। इसको डू वन थिंग कि आप 5 और घटा लीजिए, 40 कर लीजिए, और इधर भी 40 कर लीजिए, 20 कर लीजिए, सेव करते हैं। अब बात है सिर्फ एरो देने का, ठीक है। इस तरीके से एरो देना है जो कि एनिमेट कर रहा है। तो एरो एनिमेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एरो ऐड करेंगे यहाँ पे। तो जैसे हम लोगों ने टेक्स्ट ऐड किया उसी तरीके से एक और ऐड कीजिए, ठीक है। और यहाँ डेकोरेटर टेक्स्ट की जगह अगर कर लीजिए आप ARROW एरो, ठीक है। हम देखेंगे कि मेरा अबाउट अस में जो अभी कोई स्टाइल नहीं हुआ है इसी के लिए ऊपर आ रहा है, ठीक है। और अबाउट अस लिखा हुआ सॉरी, तो यहाँ पे हमको एक एरो लगाना पड़ेगा। एरो मतलब आइकन, आइकन के लिए आप आइए यहाँ पे मटेरियल यूआई में और आइकन मारिए ICONS आइकन्स, आइकन सर्च करिएगा तो आपको आइकन का फुल लिस्ट मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। और हम आइकन का टैब अब ओपन ही रखेंगे, ठीक है। डाउन सर्च मारते हैं तो ये एरो डाउन, लेकिन थोड़ा इसको राउंडेड प्रॉपर्टी मिलेंगे, तो एरो डाउन ले लिए, Ctrl+C किए और यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए ऊपर, पहले पेस्ट कर लिए, कॉपी किया और एज ए कंपोनेंट यहाँ पर इंपोर्ट कर लिए, सेव किए, ठीक है। एरो अब मेरा ARROW एरो है,
कॉपी किया, हेडर स्टाइल में गया, ठीक है। एरो को अब फटाक से स्टाइल करना है, साथ साथ देखते रहेंगे हम लोग। तो एरो को करना है तो और क्या करना है, सबसे पहले तो ये 20 पिक्सल ऊपर से आ रहा है ना, इसको दे देते हैं, मान लीजिए कि 180 दे देते हैं। 80 पिक्सल लेफ्ट से यहीं पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये जो मेरा ये है SVGA, सॉरी, इसको ऊपर से चेक किया जाए तो इसका हाइट और विड्थ कितना आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके अंदर SVGA है ना, इसी के लिए ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, लाइन हाइट इसका सही है, देख लेते हैं लाइन हाइट, इसके बराबर में एक बार आ जाएगा तो। और जो लेफ्ट से ही और किया है इसको और बढ़ा देते थोड़ा, क्योंकि ये अलग रहा है थोड़ा। 95 पिक्सल कर देते हैं, 95 पिक्सल, ठीक है। और इसको थोड़ा ऊपर रखते हैं क्योंकि ये एनिमेट होएगा। 50 और 95, लेफ्ट से 50 सेव करते हैं, कोई चेंज नहीं। अब इस पर हमको ऐड करना है एनिमेशन, ठीक है। तो एनिमेशन ऐड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा एनिमेशन नेम। तो अप डाउन कर देते, ठीक है, एनिमेशन का नाम अप डाउन, ठीक है। अब ये एनिमेशन का ड्यूरेशन कितना होगा, कितना देर में करना है इस लूप को, तो एनिमेशन ड्यूरेशन कितना होगा, तो हम बोल देंगे एनिमेशन का ड्यूरेशन दे दीजिए 0.7 सेकेंड। इसी नहीं लिखना पड़ता है, ऐसे काम चल जाएगा। और और एनिमेशन का इरिटेशन मतलब कितना बार देना है, ठीक है। तो एनिमेशन ION इरिटेशन काउंट, इसको देना है इनफाइनाइट, ठीक है। एनिमेशन इरिटेशन ITERATION काउंट, ठीक है, स्पेलिंग सही लग रहा है। अब क्या है कि हमको ये एनिमेशन बनाना पड़ेगा, तो एनिमेशन बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं की फ्रेम का, लेकिन ये CSS नहीं है, JSX है, ठीक है। तो JSX में एनिमेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ग्लोबल @GLOBAL ग्लोबल, ठीक है। और यहाँ पे मार देंगे कुछ ऐसे। की फ्रेम्स लिखने के बाद हम यहाँ पे एनिमेशन का नाम देंगे, तो अप एंड डाउन है, यहाँ पे अनडाउन लिख दिए, सॉरी, अप डाउन लिखना है, ठीक है। तो इस एनिमेशन का हम नाम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे कि, और ये जो वैल्यू लेता है एकदम CSS प्रॉपर्टी है, एकदम CSS, यहाँ पे कोई 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 दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे कि जो की फ्रेम अप एंड डाउन है, तो ये जब 0 पे रहेगा, मतलब इनिशियल जब रहेगा, कुछ इस तरीके से इनिशियल जब रहेगा 0% पे, तो इसका क्या वैल्यू रहेगा, ठीक है। और कॉमा देते हुए, और जब ये 100 हो जाएगा तो इसका क्या वैल्यू रहेगा, ठीक है, 100। हम चाहें तो 30, 40, 60 भी कर सकते हैं, मतलब ये कहने का मतलब कि अप डाउन का एक लूप हो गया, एक लूप कि एक बार ये लूप पूरा करेगा तो 0 से 100 आएगा, फिर 100 से 0 चला जाएगा, कहने का मतलब ये लूप होता है। तो इसमें हम लोग यूज करने वाले सबसे पहले पैडिंग टॉप का, पैडिंग टॉप दे देंगे हम लोग 0, TRANSFORM, ट्रांसफॉर्म करेंगे, और ट्रांसफॉर्म में कर देंगे स्केल कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कितना डिफ्रेंशिएट करना है। तो इनिशियली जो स्केल हम लोग का होगा वो होगा एकदम 0। तो SCALE स्केल, स्केल एक फंक्शन होता है, एक तरह से देखा जाए तो इसमें 0 डाल दीजिए। और मतलब कि ये 0 करने का मतलब कि x और y दोनों 0 होना चाहिए। अगर हम इसको 0 और 0 कर दें तो ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया, ठीक है। तो दोनों डिफॉल्ट करते हुए हमको 0 ही चाहिए। और ये जो 100 वाले में क्या होगा, 100 वाले में हम कर देंगे कि पैडिंग हमको 10 पिक्सल चाहिए, ठीक है। और ये जो स्केल है हमको 1 चाहिए। 1 मतलब कि x एक्सेस और y एक्सेस से आप एक गुना बढ़ जाए, ठीक है।
अब सब सेव कर देते हैं तो एनिमेशन क्यों नहीं काम कर रहा है। काम तो करना चाहिए। एनिमेशन एनिमेशन ड्यूरेशन, ओहो एनिमेशन। सेव करते हैं, रिलोड करते हैं। वेल ऑल सेट वेल। ये रिलोड कभी कभी कैश ले लेता है, तो रिलोड जब हम किए तो ये काम करने लग गया। ठीक है, कोई एरर नहीं है। एक बार रिलोड करके देख लेते हैं। ठीक है, कोई एरर नहीं है, हम रिलोड किए तो हो गया। ठीक है, तो हम लोग एनिमेशन, वैसे एनिमेशन डिक्लेयर करने के लिए हमेशा एनिमेशन का नाम डालिए। एनिमेशन कितना दिन चलेगा, मतलब कितना ड्यूरेशन। ये जीरो जीरो से जो बड़ा हो रहा है, ये जीरो से बड़ा हो रहा है, वो ड्यूरेशन बता रहा है कि 0 से 0.7 सेकंड में आप बड़ा हो सकता है। मतलब यहाँ आप 1 सेकंड 2 सेकंड जितना आप डिले चाहते हैं एनिमेशन का। जैसे लंबा एनिमेशन होता है तो हम लोग यहाँ पे 2 3 4 सेकंड का भी स्पैन लेते हैं, टाइमिंग स्पैन लेते हैं। ठीक है, ये छोटा सा एनिमेशन है तो छोटा समय लिए। ठीक है, और ड्यूरेशन बताना इन्फानाइट है। यहाँ स्ट्रिंग आता है, 4 बार करेंगे तो 4 बार होकर एनिमेशन बंद हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हम कर रहे हैं और पैडिंग टॉप दे रहे हैं। तो पैडिंग टॉप मान लीजिए यहाँ से नहीं देते हैं, और पैडिंग टॉप किया जाए ऊपर से 10 पिक्सल का, तो एक बढ़िया सा नीचे आने वाला साइन बनेगा कि आप नीचे देख रहे हैं। ठीक है, तो ये एनिमेशन होता है, ये हम कुछ इस चीज़ से अलग किए इसको। ठीक है, अच्छी बात है। तो हो गया ऑल सेट वेल। अगर आप ये देख रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको एक ग्लिच दिख रहा है। ये ग्लिच क्यों हो रहा है, अभी हम ध्यान दिए कि ये जो है एलिमेंट, ये बाहर जा रहे हैं बाबू साहब। ठीक है, ये वाला और ये वाला दोनों। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों जो कंटेनर है जिसका विड्थ हम लोग दिए 100, ठीक है, इसका विड्थ हम लोग कर देंगे 80 पिक्सल का। चाहे हम लोग कर देंगे 85 पिक्सल, 85% सॉरी। ठीक है, तो 85 जीरो नहीं 85 पिक्सल का, तो ये ग्लिच खत्म हो जाएगा। तो ये है हेडर, हेडर कंटेनर। ठीक है, हेडर कंटेनर में आइए और उसका विड्थ जो है, हेडर कंटेनर में आइए और उसका विड्थ कर दीजिए 85 पिक्सल का। 85% पिक्सल निकल रहा है बार बार मुंह से, सॉरी। और क्या करना है कि अब इसको रिस्पॉन्सिवनेस के लिए भी थोड़ा चेक करना है। ठीक है, तो स्ट्रीम छोटा कर रहे हैं, तो ये 600 पिक्सल से जैसे नीचे आ रहा है ना, थोड़ा डिस्टर्ब हो जा रहा है नहीं। ठीक है, तो फॉन्ट साइज छोटा कर देंगे दोनों का, तो गाड़ी सही हो जाएगा। तो इसमें मीडिया मतलब कि मीडिया क्यूरी लगाने के लिए हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा हमेशा थीम का। थीम जो मटेरियलाइज में हम लोग यहाँ पे लेंगे एज अ पैरामीटर। ठीक है, THEME थीम। अगर हम यहाँ पे देखें, ब्रेक पॉइंट्स देख लें CSS मीडिया क्यूरी में, तो कुछ इस तरीके से हम लोग मीडिया क्यूरी लगाते हैं। ठीक है, ब्रेक पॉइंट्स वही है जो अभी हम आपको स्केल में दिखा रहे थे। फिर से दिखा, यहाँ सब अच्छा हाँ, यहाँ भी है। ठीक है, तो ब्रेक पॉइंट्स दो तरीके का होता है, आपको पहले भी हम बताए थे। उसका एक नाम होता है और उसका एक रेंज होता है। देखिए यहाँ साफ साफ दिए हुए नाम की, ठीक है, और रेंज मतलब 0 से 600 पिक्सल तक का रेंज में एक्सेस कहेंगे। ठीक है, और 600 से अगर हम 96 ये 60 पिक्सल पे आएंगे तो उसको एसएम कहेंगे। तो मेरा डिज़ाइन गड़बड़ा रहा है कहाँ से, हम चाह रहे हैं कि 600 पिक्सल से जब छोटा हो तब इसका हम थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा कर दें। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को कि रेंज लेना पड़ेगा एक्सेस का। ठीक है, एक्सेस हो गया स्मॉल पिक्सल 600 से इतना रेंज। और देखिए बहुत सा प्रॉपर्टी आता है अप एंड डाउन, तो एक्सेस जब हम डाउन लेंगे, एक्सेस मतलब 600 पिक्सल से जब डाउन होगा तब ये चलाना है। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं इसको कुछ इस तरीके से कि ये एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में हम इतना सारा डिफाइन कर सकते हैं प्रॉपर्टीज एज अ मीडिया क्यूरी में। तो हेडर टाइटल जो मेरा 3 रैम का था, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और ब्रेक पॉइंट हमको चाहिए XS 600 पिक्सल से, 600 पिक्सल से अगर डाउन होगा तो आप क्या कीजिए, फॉन्ट साइज जो 3 रैम है उसको 2 रैम कर दीजिए। इसको हम घटा के
हमेशा ऊपर वाले से 1 रैम छोटा रखना है हर ब्रेक पॉइंट पे। तो 1 रैम तो नहीं करेंगे, 1 रैम मतलब 16 पिक्सल हो जाएगा, हम इसको कर देंगे 1.5 के आसपास। ठीक है, कि कुछ छोटा रहे। अपने को चेक करते फिर से, ये छोटा हो गया और काफ़ी अच्छा लग रहा। ठीक है, तो ये काफ़ी हद तक जाएगा हम लोग का, 320 पिक्सल तक देखना है हम लोग को, बस यहाँ तक। इसके बाद का रिस्पॉन्सिवनेस, और इसके ऊपर नीचे से थोड़ा मार्जिन दे देते हैं। ठीक है, तो मार्जिन टॉप, मार्जिन देना है। और जो हम यहाँ पे थीम डिफाइन किए हैं, THEM, ये हम लोग का मटेरियल UI का थीम है, थीम। और एक थीम हम लोगों ने डिफाइन कर रखा है अपना कस्टम। तो इसका बहुत सा प्रॉपर्टी होता है, जैसे SPA स्पेसिंग, स्पेस देने के लिए SPACING स्पेसिंग। तो स्पेसिंग में हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ ऊपर नीचे से 2, अगल बगल से 0, कुछ इस तरीके से, जैसे हम लोग CSS लिखते हैं एकदम सेम टू सेम वैसे ही कुछ हो रहा है। और इसको और छोटा किया जाए, मान लीजिए 3, कैसा रहेगा, एक ग्रेड। ठीक है, तो ये मेरा हेडर सेक्शन जो है, अगर हम देखें हेडर सेक्शन हम लोग का पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस चेक करके, ठीक है, हेडर सेक्शन हम लोग का पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ऊपर में भी थोड़ा देना अच्छा रहेगा, मतलब बड़े हाइट पे भी। तो बड़े हाइट पे भी हम लोग मार्जिन दे देंगे, मार्जिन दे देंगे हम लोग थीम डॉट, और सेम टू सेम इसमें भी ये टॉप एंड बॉटम, और इधर से लेफ्ट और राइट से 0, यहाँ और यहाँ कॉमा देना है, सब सेम। ठीक है, रीलोड करते हैं, कुछ ज़्यादा स्पेस हो गया, स्पेस कुछ ज़्यादा हो गया, तो 2 ना देके 1 1 दे देते हैं। ठीक है, अब ये ठीक रहेगा। ऑल राइट, ठीक है, अब क्या करना है कि हेडर्स में अभी हम ये साइड नैव है, मतलब ड्रॉर, इसको ओपन करने से जो ड्रॉर होता है उसको लास्ट में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तब तक के लिए हम लोग का जो हेडर सेक्शन है ऑल राइट कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ तक, और जो ये लिखने वाला जो सिस्टम है इसको भी हम लोग बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, मतलब लास्ट में। अब हम लोग आते हैं इस सेक्शन पे, ठीक है, मतलब अबाउट के सेक्शन पे।